आपको पता है कि साउथ एशिया में इंडिया जो है वो छाया हुआ था, और इंडिया इसलिए छाया हुआ था कि अफ़गानिस्तान में जंग लगी हुई थी और पाकिस्तान को प्रेशर में रखा हुआ था। अमेरिका की तरफ से डू मोर का मुतालबा आ रहा था। दहशतगर्दी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही थी। दहशतगर्द पाकिस्तान पे ही हमला कर रहे थे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, कोई शहर ऐसा नहीं बचा था जहाँ पे ख़ुदकुश हमले नहीं हो रहे थे। लेकिन इसके बावजूद ब्लेम भी पाकिस्तान को ही ठहराया गया। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट बंद कर दी गई, पाकिस्तान की परवाज़ें बंद कर दी गई, यानी कट ऑफ किया गया। और इसमें मुसलसल पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी आयद की जाती रही। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बिल्कुल अपोजिट है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं जनाब इंडिया दहशतगर्दी का अड्डा बन गया और अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी का अड्डा बन गया, और वहाँ पे अस्करियत पसंद और दहशतगर्द और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो वहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं। नंबर्स भी आ रहे हैं, फ़लाँ तंजीम है जनाब, कलअदम तंजीमों के सारे लोग वहाँ पे जमा हैं। भारत जो है, चाइना और भारत के दरमियान जो एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, जो अचानक कशीदगी ख़त्म हो रही थी, वो कशीदगी अब दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। और अब जो है असल चाइना अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा है, और वो हदफ क्या है, और उस हदफ का अब इंडिया को भी अंदाज़ा हो गया कि चाइना ने वहाँ से वापस नहीं आना, किसी भी सूरत में वापस नहीं आना। जहाँ वो गया है, जो स्ट्रेटेजिक पोस्टें उसने काबू की हैं। अब चाइना ने एक और काम किया है जी, और चाइना ने अपने ट्रूप्स लगाए हैं, 50,000 ट्रूप्स और लगाए हैं। कहाँ पे लगाए हैं ये मैं आपको ख़बर आपको बता देता हूँ जनाब। अब इसको हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जनाब हाईलाइट किया है, और उसमें उसने कहा है कि चाइना का जो रियल प्लान है वो अब सामने आया है। और वो जो रियल प्लान वो क्या है, वो है एक्साई चीन की तरफ पेशकदमी। एक्साई चीन का मामला जो है वो अब गंभीर हो गया है, और क्योंकि एक्साई चीन पे चाइना का बड़ा पुराना क्लेम है। उसमें जनाब ये है कि चीनी फ़ौज, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जी, उसके 50,000 ट्रूप्स जो हैं वो एक्साई चीन पहुंच गए हैं। 50,000 ट्रूप्स। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यहाँ पे इतनी बड़ी फ़ौज जो है 1962 के बाद चाइना ने उतारी हो, और उसके जवाब में इंडिया के कान खड़े हुए। और इंडियन आर्मी ने भी यहाँ पे अपने 12T90 मिज़ाइल फायरिंग टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल्स ये भेजे हैं, और 4,000 लोग भेजे हैं जी। और ये है दौलत बेग ओल्डी, जो मशहूर है, जहाँ से फसाद शुरू हुआ था। दौलत बेग ओल्डी रोड जो है, जहाँ पे सप्लाई लाइन है, मेन सप्लाई लाइन है इंडिया की, और जिसका राजनाथ ने इफ्तिताह किया था। तो यहाँ पे अब इंडिया ने कि चाइना अब इस तरफ बढ़ रहा है, तो इंडिया ने भी वहाँ पे अपने ट्रूप्स उतारे हैं। और किसी भी सूरत में चाइना की तरफ से अगर जारहियत होती है तो इंडिया कह रहा है जनाब हम तैयार हैं। लेकिन कितनी तैयारी है वो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि चाइना के 50,000 मौजूद हैं ट्रूप्स एक्साई चीन में, और उसके जवाब में 4,000 का एक ब्रिगेड जो है वो भेजा है इंडिया ने। तो ये एक अहम चीज़ हुई है। उसमें फिर एक और है, इसमें जनाब ये पहुँचे हैं जी हाँ, ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं 14, 15, 16 और 17 पेंगोंग झील की तरफ जो फिंगर पॉइंट्स हैं, ये वहाँ पे यहाँ पे पहुँचाए गए हैं जहाँ पे युद्ध होने का ख़तरा मौजूद है। तो ये चीज़ एक हुई है। दूसरी जानिब एक और काम हुआ है अब उससे पैरेलल, क्योंकि ये तो मैदान जंग की सूरत हाल है और वहाँ पे जो प्रैक्टिकली अमलन ज़मीन पे क्या हो रहा है। फिर अभी तक
चाइना की तरफ से ख़तरा है इंडिया को, हाइब्रिड वार का, 5th जनरेशन वार और साइबर अटैक का। अब मज़ीद इंडिया ने क्या किया, 47 चाइनीज़ ऐप्स हैं जी, उन पे पाबंदी लगाई है। और पहले 58 एप्लीकेशंस बंद की थी चाइना की, और अब 47 एप्लीकेशन मज़ीद उस लिस्ट में डाल दी गई हैं। और उनका वाहिद मकसद जो था वो एक ही है कि अब ने मदद ली है इज़राइल से, इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी से, और ये और CIA और इंडिया तीनों मिल के अब ये चेक कर रहे हैं कि जनाब कौन कौन सी ऐप्स हैं जहाँ पे चाइना जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, और जहाँ पे ज़रा भरभरी भी शक होता है वो बंद कर दी जाती है, क्योंकि जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और चाइनीज़ ऐप्स मोस्टली, ये इंडिया का है कि चाइनीज़ ऐप्स जो हैं मोस्टली वो चाइना ने सिर्फ़ और सिर्फ जासूसी के लिए रखी हुई हैं, और किसी भी वक्त वो साइबर अटैक कर सकता है। और ये सिर्फ साइबर अटैक ही नहीं करेगा बल्कि उनके सिस्टम को भी मफलूज कर देगा, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म मोदी के ऑफ़िस को भी ख़तरा मौजूद है। तो ये इंडिया की तरफ से चाइना के ख़िलाफ़ है।